ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वां स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके। जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गमाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा।
गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्राग काशी अयोध्या गयो वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, तेरी बोली में गोली का हो गए असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अभी तक आप समाधि पाठ को श्रवण कर रहे थे। अब है साधन पाठ। साधन पाठ में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया, योगा।
तप, स्वाध्याय, ईश्वर भरोसा, क्रिया योग। साधन पास में महर्षि पातंजल अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, 8 अंगों वाला योग। ये वेदांत ग्रंथों में भी आता है। तो अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग, जिसमें 5 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग। 8 अंग बोलते हैं इनको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टभंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टभंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 3 अंतरंग साधन, 5 बहिरंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग, धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों अंतरंग साधन हैं। इन्हें संयम बोलते हैं और इसको विभूति पाद में दिया गया, विभूति। तो 5 यम और 5 नियम होते हैं। यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। 5 यम और 5 नियम। 5 यम कौन से हैं? अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। अहिंसा, सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। अहिंसा, सत्य, अस्ते और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम है और 5 नियम। कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर भरोसा, ये 5 नियम। तो पहले 5 यमों को लेते हैं। 5 यम हैं, इनको व्रत और महाव्रत बनाया जा सकता है। साधना के लिए व्रत, और कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहे, चमत्कार करना चाहे तो महाव्रत। एक अणुव्रत होता है, एक महाव्रत होता है। तो 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा का हिंसा का न होना, हिंसा का न होना अहिंसा है। हिंसा शास्त्रों में 81 प्रकार की गई है, लेकिन मोटे तौर पे 3 तरह की हिंसा। मनसा, वाचा, कर्मणा। कर्म द्वारा हिंसा होती है, वाणी द्वारा हिंसा होती है और मन के द्वारा हिंसा होती है। कर्म द्वारा हिंसा, किसी को मार दिया गया, कहते हिंसक वारदात थी, हत्या कर दी गई। नहीं मारा गया, मार पिटाई की, तब भी हिंसा हुई। शरीर के द्वारा, कर्म के द्वारा हिंसा होती, मार पिटाई, मारना पीटना। जैसे कोई जानवर आक्रमण करता है, हिंसक जानवर है, शेर है, चीता है, भालू। तो 3 तरह की हिंसा है। मोटी मोटी शरीर तल पर किसी जान से मार दिया या मार पिटाई की तो हिंसा। और शरीर नहीं द्वारा होता तो वाणी के द्वारा। जैसे आप देखो, छोटा भाई बड़ा भाई हो, बड़ा भाई मारता है, छोटा भाई मार नहीं पाता तो वाणी द्वारा गाली बकता है, भला बुरा बोलता, वाणी द्वारा उसका अपमान करता। वाणी द्वारा हिंसा होती है। और वाणी बोली तो वो काम करती जो गोली भी ना करे। गोली को ऑपरेशन करके निकाल लो, बोली कैसे निकाली जाए? लोग जिसने ऐसा बोल दिया मेरे हृदय में धस गया, ये मैं समाये गई, इतना अंदर बैठ जाता है, निकाले निकलता ही नहीं, मरने में निकले पहले नहीं। वाणी द्वारा ऐसा होती है। सम्मानित व्यक्ति को कट बोलना, अपमान करना,
और पूरी महाभारत इसी शुरू हुई। पांडवों ने राजसी युद्ध किया। पांडवों ने एक महल बनाया, बहुत आलीशान महल था, कलात्मक ढंग से था, बड़ी कारीगरी थी। जल की जगह थल लगे, थल की जगह जल लगे, दरवाजे लगे दीवार लगे, दीवार जगह दरवाजे। सबको बुलाया, दुर्योधन भी गया। दुर्योधन गया तो देखा यहां पर दरवाजा है, निकलने लगा, दीवार टकरा गया। फिर देखा ये बात दीवार है, लोग निकले जा रहे, बड़ी मुसीबत। उसे लगा ये पानी बह रहा, तो कपड़े समेटे तो वह पानी नहीं। उसने देखा बढ़िया मखमल गद्दा बिछे हुए गलीचा, चले जा, जमत गिरा पानी में जाकर। द्रौपदी ऊपर बैठी देख के हंसने लगी। उसने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं, एक तो जनकंधा, धृतराष्ट्र गंधारी पट्टी बांध के कर्म से अंधी, और दुर्योधन अकल बुद्धि गंधा। इसके ऊपर इतनी लंबी चली कि मां ही भारत हो गया। तो वाणी ऐसा बोलिए, बड़े ऐसे बोलिए, सबका आपाक हो, और इनको शीतल करे, आपो शीतल हो। तो वाणी द्वारा ऐसा होती है। और जहाँ शरीर द्वारा नहीं, वाणी द्वारा नहीं, तो मन के द्वारा हिंसा करते हैं। हे भगवान, इसका सर्वनाश हो जाए, बंटा ढार हो जाए, मने मन कुड़ते। शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन के द्वारा हिंसा न हो तो एक व्रत होता है जो आपको साधना में सहयोगी होता है। ना वाणी द्वारा, जितना हो सके उतना हाथ पैर से किसी की मार पिटाई ना करो, जितना हो सके उतना कटु ना बोलो, अपशब्द न बोलो, अपमान न करो किसी का, जितना कर सको। तुम्हारा व्रत जितना बना सको। और मन के द्वारा जब बुरा सोचते किसी का, वो सोचना छोड़ दो, कम से कम वहां बुरा नहीं सोचना। तो मन के द्वारा बेहिंसा होती है। तो शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन के द्वारा हम कष्ट नहीं देते किसी को, तो अहिंसक कहलाते हैं। व्रत और महाव्रत, महाव्रत कब बनता है? जब इसको सर्वभम से पालन किया पूर्ण रूप से, तो एक सिद्धि, एक शक्ति, चमत्कार प्राप्त होता अगर करना चाहो तो। अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधो वैर त्यागा। अहिंसा की दृढ़ स्थित हो जाए, पूर्ण रूप से पालन किया जाए, तो सारे प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। प्राणी आक्रमण नहीं कर सकता। जंगल में पहले बड़े संत ऋषि रहते थे, शेर है, भालू है, हाथी, चीता, लेकिन उनके पास आकर उनकी हिंसा मर जाती थी। एक वलय रहता चारों तरफ, एक अहिंसा की परत। तो वहां पर सारे प्राणी बैर का त्याग कर देते। आपने सुनी कथाएं होंगी, संत बैठे रहे, बैठे बैठे उनके बालों में इतनी, वहां पर चिड़ियां बास करने लगी, पक्षी बास में आते हैं, खगमृग विपल को लहार करें, जहां शेर गाय घाट में पानी पिए। तो अगर पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर दिया जाए, हिंसा का पालन, एक सिद्धि प्राप्त होती है। अहिंसा प्रतिष्ठा सन्निधो वैर त्यागा, सारे प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं, इतना अहिंसा प्रबल होती है। सत्य, यहां पर परम सत्य चर्चा नहीं, व्यवहारिक सत्य। जितना हो सके तुम्हारे मुंह से झूठा शब्द न निकले। झूठा बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने शक्ति क्षीण होती है, वाणी कमजोर पड़ती है।
आप झूठ बोलते हो, उसी समय तुम्हारे अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है, यार बहुत बुरा हो रहा, कर रहे, गलत कर रहे। तो सत्य भाषा, जैसा सुना समझा वैसे बता देना। तो व्रत, साधारण व्रत कितना है कि जितना हो सके उतना झूठ ना बोला जाए। महाव्रत, किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में झूठ निकले नहीं मुख से, चाहे नुकसान हो रहा हो, चाहे अपमान हो रहा हो, चाहे मौतें खड़ी हो जाए, लेकिन मुख से झूठ निकलते नहीं। तो इतना यदि सत्य भाषण हो जाए तो एक सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। सत्य प्रतिष्ठयाम क्रिया फल सत्य, सत्य प्रतिष्ठयाम क्रिया फल सत्य। सत्य पूर्ण रूप से अगर सद जाए तो उसमें क्रियाफल माने आशीर्वाद या श्राप देने की क्षमता खड़ी हो जाती। उसके जो मुख से निकल जाए वो सत्य हो जाता। श्राप दे, आशीर्वाद दे, एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, नहीं हो सका उतना अपना झूठ बोलना कम करो। पहले लोग झूठ बोलने में बहुत डरते थे, तो झूठ बोलोगे झूठी गवाही नहीं देंगे, हम बाल बच्चे परिवार वाले हैं, थोड़े पैसे के लालच में हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम परिवार वाले हैं। और आजकल लोग झूठ बोलते धल्लड़ से, अब उसे कहो तो कई झूठ हम इसलिए बोले हम परिवार वाले हैं, हमारे परिवार कैसे चलेगा, बिना झूठे वाले परिवार नहीं चलेगा। दिल्ली में ही एक पीतमपुरा में रहते थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। हमने कभी सत्संग में आओ कि तो मेरा धंधे खत्म हो जाएगा, धंधे चौपट हो जाएगा, क्योंकि तुमको सत्य बोलो, हमारा झूठे बोलने में धंधे चल रहा। जितना हो सके तो सत्य भाषण, वाणी से झूठ ना निकले। हमने कहते तुमसे पूछे सब, तुम बता दो तुम्हारे कितने पैसे हैं, तुम्हारा सोना चांदी कहाँ रखा है, तुम्हारी प्राइवेट बात पूछे जाए, पर ऐसा नहीं। लेकिन जितना हो सके उतना तो बिना मतलब झूठ न बोला जाए। व्रत और महाव्रत जो बनाना चाहो। अस्ते माने चोरी का भाव, इस्ते माने चोरी, अस्ते माने चोरी का भाव। किसी बस धोखाधड़ी से, बेईमानी से, ठगाई से हड़प लेना, उठा ले जाना, चोरी। पदार्थों की चोरी, विचारों की चोरी, भाव की चोरी। पदार्थ चोरी होती थी, विचारों की भी चोरी। विचार कई लोग अपनी किताबें छापे बैठे, उनका कुछ नहीं, विचार चुराए गए इस किताब से, उस ग्रंथ से ले लेके कलेक्शन करके बना दिया, उनमें उनका कुछ भी नहीं। भावों की चोरी, भीतर कुछ दिखाते कुछ, भीतर से लगता कहां मरा कर सवेरे सवेरे दिन खराब हो जाएगा, रुकने की व्यवस्था की जाए, भोजन व्यवस्था की जाए, इनको इनके पास टाइम लगेगा। और बाहर कहते आइए आइए महाराज, हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे, बड़े दिन में आए। दोहरा जीवन, वहां पर दोहरा जीवन जीते हैं। तो हमारे जितना हो सके उतना सत्य भाषण हो, भीतर बाहर। ना बोलना चाहे ना बोलो, नहीं बताएंगे वो अलग बात, झूठ क्यों बोलो। और अस्ते माने चोरी का भाव, विचारों की चोरी, भावों की चोरी। भाव कुछ दिखाते कुछ, अंदर जले भुने बैठे। लड़के शादी वाले आ गए तो कैसे मुस्कुराए बातें करते, भाव कुछ चुरा है। अगर चोरी पूरी निकल जाए, जितना हो सके उतना चोरी को बचाओ। एक महाव्रत बनाना चाहो तो किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में चोरी की भावना हो, एक सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्ते पूर्ण रूप सफल हो जाता है तो उसको सारा धन जमीन गड़ा दिखाई पड़ता है।
लेकिन अब तो उसको चाय न रही। अब उसको क्या करना, अब उसकी चाय नहीं बची, तो अस्ते जितना हो सके उतना पालन करो, और महाव्रत बनाना चाहो तो सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है, धन छिपा दिखाई पड़ता। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल अनमैरिड होना नहीं, शादी नहीं की ब्रह्मचारी हो गए। हमारे देश प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनसे जो कोई कहे ब्रह्मचारी का, ये मत बोलो, ब्रह्मचार्य तो बड़ा शब्द होता है। हम तो भाई अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी ब्रह्म जैसी चर्या हो, ब्रह्म में ही रमण हो, ब्रह्म में ही ब्रह्म को ये भोग हो, जीवन में ब्रह्मता प्रकट हो। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाम वीर लावा। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति करता है तो विशेष समर्थ प्राप्त होती, बहुत शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति के शारीरिक होता, मानसिक होता, शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, शरीर भी मजबूत होता और मन भी स्वस्थ होता। आध्यात्मिक बल, आत्मबल सबसे बड़ा आत्मबल है। तो ब्रह्मचर्य, लोग बोलते ना एक नारी व्रतधारी वो भी सदा ब्रह्मचारी। मनु महाराज अपने एक मंत्र बताते हैं कि ब्रह्मचर्य कैसे फलित होता। मनु महाराज कहते हैं 8 मैथुनों का त्याग करने वाला ब्रह्मचारी होता। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री बताया क्या, स्मरणम कीर्तनम केलीय प्रेक्षणम वही भाषणम संकल्प अध्यक्षा क्रिया निष्पत्तिरेवचा। स्त्री पुरुष या स्त्री स्मरण, वासना को लेकर, कामना को लेकर, कामना युक्त होकर याद करता है, ये भी मैथुन अंग माना गया। स्मरण, कीर्तनम उसकी प्रशंसा करना, गीत गाना, गीत गाते में लगे पड़े, नक्शिक से लेकर पूरे शरीर की चर्चा करना, प्रशंसा करना। ये तो आंखें जैसे मृग नहीं, हिरण जैसे नयन हो बिल्कुल, चाल कैसे मदमस्त जैसे हाथी वाली चाल, याद करना वासना होगा। स्मरणम तो 8 अंग। स्मरणम कीर्तनम, कीर्तन माने उनके गीत गाना, उनकी महिमा गाना, वासना ही होकर। स्मरणम कीर्तनम केली, साथ में खेलना, वासना ही होकर साथ में खेलना भी ये तीसरा अंग माना गया। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम, छुपके देखना, ये चौथा अंग माना गया। इसलिए पुरुष पुरुष स्त्री को। वही भाषणम, अकेले में वासना एक होकर बातचीत करना, 5वां अंग माना है। और संकल्प, बार बार पाने के संकल्प, ख्याल में डूबे रहना, कैसे मिले, क्या करें, क्या करें, कैसे। 6ठा अध्यक्ष, उसके लिए प्रयास करना, फोन करना, ये करना, वहां जाना, उसे बुलाना, ये करना। और 8वां है प्रत्यक्ष सहसावाद, क्रिया निष्पक्ष रेखा, प्रत्यक्ष साथ सोना। ये 8 अंग मानेंगे, इनको त्यागने वाला ब्रह्मचारी होता है। अब 2 चीजें होती हैं, एक साधक एक सिद्ध। साधक इनका त्याग करके ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, और सिद्ध जो ब्रह्मचर्य में स्थित है तो स्वभाव से ही ये चीजें उसके अंदर नहीं आती, स्वभाव से चीजें आती नहीं, स्वभाव से ये चीज ना आए उसके अंदर, स्वभाव से अपने आप स्वभाव ऐसा बन जाता है। जैसे आप शराब नहीं पीते हो तो शराब पीने की इच्छा होती कभी? अगर दिखाई पड़ जाए शराब पीने वाले, घृणा और होगी, बदबू मारेगा।
सहज रूप से छूट जाते हैं। तब तुम समझो अब हम जागे जब मन विषय से खुद भागे, अपनी तरफ से नहीं, अब स्वभाव से उतरने जाता हो तो सिद्ध, और रोक के कोशिश करना पड़े तो साधक। ये भी विवेक है, उस स्थिति को परे से टाल जाओ, हट जाओ वहां से, तो ब्रह्मचर्य विशेष शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर लाभ, विशेष शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती। व्रत बनाओ, महाव्रत जितना हो सके उतना पालन करो। महाव्रत बनाना चाहो, सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है, विशेष शक्ति उसके अंदर आ जाती। और पांचवा अपरिग्रह, जितना हो उतना परिग्रह से बचो। अपरिग्रह, हम परिग्रह करते रहते हैं। धन जमा किया, धन के पीछे, धन का महत्व दे दिया, चोरी से, चमाने से, बेईमानी से, ठगी से, किसी तरह धन मिल जाए, धनी बन जाए। धन मिल जाए, धनी बन जाए। धन को पैदा कर लिया, रख भी लिया, और खर्चे करना नहीं आता। उपयोग कहां किया जाए, बड़ी समस्या। कई लोग धनी हैं और उसको उपयोग क्या किया जाए। एक बार एक संत थे, सन्यास दे रहे थे। एक महिला भी सन्यास लेने पहुंच गई, कहे महाराज मुझे भी सन्यास लेना। कहते ले लो। कहते महाराज एक समस्या है, और सब कुछ ठीक ठाक, एक समस्या है, इसलिए मैं थोड़ी सी रुक जाती हूं। तो क्या समस्या है? पति तरफ के तो नहीं, बच्चों तरफ को नहीं। समस्या क्या? समस्या ये है, बहुत अमीर लड़की थी कि हमारे पास बढ़िया बढ़िया 50 साड़ी रखी हुई हैं। एक से एक जितनी नई साड़ी निकलती सब पहले, सबसे पहले मेरे घर में आती। 50 रखी हुई। आप संन्यास दे देंगे, भगवा पहना देंगे, बताओ उनका क्या होगा? दे सकते नहीं किसी को, बिक सकती नहीं, पहन सकते नहीं, बड़ी मुसीबत। क्यों संन्यास लेंगे, पहन नहीं सकते, इतनी महंगी देने का भी मन नहीं करता, बाजार में वापिस भी नहीं जाएंगे, बड़ी मुसीबत। परिग्रह, परिग्रह हम जमा करने की प्रवृत्ति होती है, चोरी से, चमानी से, बेईमानी से, धर्म चला जाए, सब चला जाए। धन हमारे जीवन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए होता है। तो धन हमारे जीवन के लिए है कि जीवन धन के लिए है। जीवन धन के लिए लगा दिया तो फिर जीवन जाए, धन बच जाए। अगर साधन रूप में धन हमारे जीवन में सजा हुई है, ठीक बात, हमारे पास बना रहे। लेकिन इतने लोग लोभी लालची होते हैं, इसमें चिपके रहते, उन्हें ये भी पता नहीं कि हम धन जमा करते क्या के लिए? धन पैदा करते, जमा करते, पता नहीं शुरुआत कायस की थी। इतना धन हो जाएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, फिर अपना ये सब कर आए, फिर आराम से अपना जाया करेंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे, घूमेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे। इसलिए किया था, वहां वो स्थल पर पहुंचे, ये सब बातें भूले जाते, जमा ही करते चले, अंत समय तक जमा ही करते चले गए। अपरिग्रह, जितना हो सके अपरिग्रह, फालतू बकवास क्या लादना। 2 संत थे, एक थे खूब उनके पास सामान थी, बढ़िया बढ़िया, उनके पास बिछाने का आसन था फर्स्ट क्लास, और बैठने के लिए एक अलग आसन था, ओढ़ने का था, बिछाने का था, सारी व्यवस्था लेकर अपने बांध चलते थे। तो एक ऐसे फकीर था, कुछ नहीं था। जब दोनों चले,
जो फकीर वाला वो लगे गुरु जो है चेला। गुरु जा रहे अपने आराम से, चेला लदे जा रहे। तो खाली वाले गुरु और लोड वाले चेला। लेकिन जब कोई स्थान पर रुक जाए और वो अपना लगाए बढ़िया ढंग से और आसन लगाए और फर्स्ट क्लास ढंग से जब बैठे आसन लगाए, तब लगे ये गुरु वो चेला। तो जमा करने की प्रवृत्ति से हम इतने नीचे गिर जाते हैं, इतने नीचे पता ही नहीं होता। एक बार एक गांव की बात थी, एक महाकंजूस थे, नए नए जूता पहन के आए, निमंत्रण कहीं जाना था बाहर किसी दूसरे गांव में, और उस समय शाम को निमंत्रण था, रात हो चुकी थी, दिया बत्ती हो गई थी। उसमें जो दीपक होता सरसों तेल में दीपक जला के ज्योत जला के रखी जाती थी, और कुछ था ही नहीं साधन, पुरानी बात। तो दीपक जला दिया, शाम हो गई, वो निमंत्रण करने पहुंच गए। पहुंचने करीब थे तो वापिस लौट आए। घरवाली मिल गई दरवाजे, बड़ी जल्दी आ गई, क्या बात, निमंत्रण कराया कि नहीं? तो फिर क्यों लौट के आ गई थी जल्दी? मैं इसलिए लौट के आया हूं कि मैं जब गया था तो उसमें ज्योति जल रही थी। हमने सोचा पता नहीं लौट जाएंगे कितना तेल जल जाएगा, तो पहले इसको बुझा दें तब निमंत्रण करने जाएंगे। घर वाले कहते हैं कोई बेवकूफ है, तुम गए तुरंत ही बुझा दिया, तुम गए तुरंत ही बुझा दिया था। और जितना तेल नहीं जलता हो उतने के तो जूते घिस गए होंगे, नए जूते पहन के गए, फिर लौट के आए। उसने बगल से निकाले कि बेवकूफ समझ रखा, जूते घिस जाए, जूते मेरे जे देख लो, तो वहां जाते तब पहन। अरे जूता घिस जाए, पैर बच जाए तो ठीक, पैर घिस जाए जूता बच जाए। तो महाव्रत बनाना चाहो, अपने शहर जन्म कथनता संबोधा, उसको पिछले जन्म की याद आ जाती अगर महाव्रत बनाना चाहते हो। नहीं, व्रत तो चाहिए चाहिए, जितना हो सके उतना अहिंसा व्रत का पालन करो, जितना हो सके सत्य बोलो, जितना हो सके चोरी गवाह हो, जितना हो सके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और जितना हो सके उतना रहो। 5 नियम, 5 एवं 5 नियम। जैसे किस चीज पकड़ना हो, 2 हाथों पकड़ते 5 उंगली का। इसी तरह जिस समाधि को हस्तगत करना चाहते हैं उसके लिए 5 नियम, 5 नियम। 5 नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम। शौच माने शुद्धि। शुद्धि, आप जहां रहते हो, घर है, कमरा, उसको साफ रखो। जो कपड़े पहनते हैं उनको साफ रखो। बाहरी शुद्धि, बाहरी शुद्धि अभ्यंतर शुद्धि, अंदर सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, स्वाध्याय द्वारा मन को शुद्ध रखो। बाहरी शुद्धि, भीतर शुद्धि। इससे क्या होगा? जितनी आप शुद्धि करोगे उतना ही वैराग्य उत्पन्न होता है। कि शुद्धि करते करते लगता शुद्ध, इतना क्या शुद्ध तो रहा ही नहीं, इतना सुबह नहा धो के इतना सब करके आए और थोड़ी देर में आंख से, नाक से, रोम से, ऊपर से नीचे गंदगी झड़ती। अपने शरीर से जिसको वैराग हो जाता है, दूसरे शरीर वैराग नहीं हो सकता। जो यही शरीर शुद्ध नहीं, दूसरा क्या हो सकता है? वैराग। दूसरा संतोष, ये नियम संतोष है। संतोष को बहुत बड़ा लोगों ने धन कहा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। गाय हो, गोधन, गजधन, हाथी हो, बाजधन, घोड़े हो और रतनों का भंडार लगाओ। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष प्राप्त हुआ, सारा धन धूल हो गया। संतोष प्राप्त हुआ, सारा धन धूल हो गया। जैसे आप भोजन बनाते हो, बहुत खर्चा करके भोजन बनाया और भोजन करने के बाद वो नष्ट हो गया कि नहीं? भोजन करने के बाद नष्ट हो जाता ना? नहीं होता, हो जाता नष्ट।
नष्ट हो गया, बाहर जो कुछ मल बना है मल के निकल गया। अब एक भोजन बना के रखा और रखे रखे 1-2 दिन रखा रहा, तुमने भोजन खाया नहीं किया, वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन आप दुखी कौन से भोजन से होते हो? जो कर लिया कि जो रखा हुआ का जो भोजन बर्बाद हुआ, और खाए को नहीं बर्बाद मानते, क्योंकि उसने शक्ति दी थी, अपना काम करके गया, बर्बाद हुआ लेकिन काम तो कर दिया, लेकिन ऐसे रखे रखे बर्बाद हो गया। तो एक तो संतोष, सारा धन चला गया, लेकिन कुछ ज्ञान बोध तो हुआ नहीं, तो धूल हो गया। धूल ज्ञानी को साधक धूल इसलिए जरूरत है नहीं, संतोष प्राप्त हो गया, बात खत्म हो गई। अब दूसरा, अगर संतोष प्राप्त नहीं हुआ तब चिपके रहेंगे तो भी धूल होगा कि नहीं? धूल तो तब भी हो जाना तब भी है। इससे संतोष जितना हो सके अपना जो धर्म है, जो अपने कर्तव्य का पालन करो, बिजनेस धंधा करो, उसमें प्राप्त हो जाए खुश। तो वहां पर संतोष, तप माने कष्ट सहन करने की क्षमता। एक ही नहीं कि आग में खड़े रहे कि ठंड में बर्फ में जमते रहे, भूखे मरते रहे, नहीं, जो कष्ट आ जाए तुम्हारे धर्म प्रति, उसे सहन करने की क्षमता। कष्ट आते हैं, कष्ट आ जाए, आप धार्मिक हो, धार्मिक काम करते हो, सत्संगी हो, सेवा करते हो, कभी जरा कष्ट आ गया तो आवड़ा आ जाते, क्या हो गया भगवान हमारे साथ क्या कर दिया? वो तपस्या है, उसको तप माने स्वीकार करो। तो तप, व्रत, उपवास सब उसी में आ जाते हैं। कष्ट सहन करने क्षमता। स्वाध्याय 2 तरह का, एक सदग्रंथों का अध्ययन, आप गीता पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, ब्रह्मसूत्र पढ़ते हो, ये सारे ग्रंथ पढ़ते हो। दूसरा अपने जीवन का अध्ययन, स्वाध्याय, अपने जीवन का अध्ययन, साधना करते करते, संग करते करते, गुरु धारण करते करते, किसी को 10 साल होंगे, 20 हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए, 40 हो गए, 50 सालें हो गए सत्संग में जाते जाते, साधना करते करते, हुआ कुछ नहीं, वही चाल बेढंगी जो पहले थे अब भी है, वही रोना धोना, वही चिंता, वही फिक्र। अपने जीवन देखो कितना विकास हुआ, कितना हैरास हुआ, साधना कितनी बड़ी, कितने विकार छटे, कितना मन शुद्ध हुआ, कितनी हमारी दूरी रह गई। स्वाध्याय। और अंतिम है ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वर पर भरोसा। पहले तो आप भरोसा ही मानोगे तभी चल पाओगे, अगर भरोसा नहीं करे तो कैसे बात बने? भरोसा होता पहले मानते हो कि जानते हो। किसी ने बता दिया वहां चलो भाई सत्संग चल रहा, तुमने पहले माना तभी तो जाना, हम मानो नहीं, हम कैसे मान लें? तो भगवान भरोसा, 5 यम 5 नियम धीरे धीरे आपके जीवन में आते रहे। इसके बाद में आता आसन। कई लोग तो मेरा आसन लगता नहीं, हम ध्यान कैसे कर पाएंगे? मेरा सिद्धासन नहीं लगता, पद्मासन नहीं लगता, स्वास्तिकासन नहीं लगता, वज्रासन नहीं लगता। आसन विषय में आप सोच लें। आसन विषय में महर्षि पतंजलि सूत्र देते हैं, स्थिर सुखम आसन। स्थिर सुखम आसन, आसन एक तो बैठने का जो होता है उसको भी आसन बोलते हैं, जैसे बैठते हो, जैसे हम बैठे। तो विशेषकर बताएगा लकड़ी का पटला हो, या पहले मृग चरम होता था और बागंबर होता था संतों के पास, कम्बल होता था। ये क्यों? जमीन से थोड़ा उठ के होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा प्रकट होती है तो पृथ्वी में सारी चली जाती है, पृथ्वी खा जाती है, खो जाती है, सर्किल बन जाता। इसलिए आपने देखा होगा बिजली का करंट तब लगता सर्किल बनाए। अब जैसे हम कड़ाव पहने हैं, या आप लकड़ी के पटरे पर खड़े हो तो आप नंगे तार में हाथ लगा देंगे तो करंट नहीं मारेगा,
सर्किट नहीं बन पाया, और जमीन से टचिंग हो तुरंत फाँक मार देगा, सर्किट बन जाता पूरा चक्र। इसी तरह से साधना में भी ऊर्जा पैदा होती है, और उस समय अगर जमीन से साथ हुआ तो जमीन पी जाएगी तुम्हारी ऊर्जा, तो ऊपर होंगे तो अंदर घूमना शुरू कर देती। अच्छा ना हो जमीन पे, चलो अपना गद्दा लगा लिया, अपना कंबल लगा लिया, अगर बेटर चाहो तो फिर एक चौकी बनाओ। एक चौकी होना चाहिए, 3 बाई 3 की चौकी बना लो, 2.5 बाई 2.5 की, 2 बाई 2 जैसे तुम्हारे से अनुकूल हो। मोटा गद्दा रखो, जमीन थोड़ा उठाओ। और दूसरा आसन, बैठने की जो स्थिति है उसका नाम आसन। तो आसन की 2 शर्तें बताएं, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसन, 2 से पहले तो सुखपूर्वक और फिर स्थिरता, कंफर्टेबल। किसी को पद्मासन लगता है, बड़ी अच्छी बात, पद्मासन लगता है, सिद्धासन लगता है, स्वास्तिकासन, जैसे हम स्वास्तिकासन बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा चाहे ना बैठे, अच्छी बात है। नहीं बात बाकी आसन का कोई नाम जिक्र नहीं किया महर्षि पतंजलि ने। 2 शर्तें रखी। पहली बात सुखपूर्वक। कोई कहता भाई हमारे पास आसन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप पैसे में बैठ जाओ, जितने मुड़े उतने मुड़ो, जरूरी नहीं कि जैसे हम बैठे थे बैठना। नहीं मुड़ते हो तो फैला के भी होता, हमारे यहाँ तो लेट कर भी हो सकता था, बस अत्य नींद ना आवे, तमोगुण ना हो, सतगुण हो। तो पहली बात सुखपूर्वक बैठ गया, और जब भी बैठे हाथ आपके जुड़े होना चाहिए, जो शक्ति बने, एक चक्कर मारे, क्यों जो उंगली के अंतिम सिरा होते यहां से ऊर्जा बाहर जाती है, अगर जुड़े ऐसे होंगे तो एक चक्कर मार के शरीर से बाहर नहीं जाए। तो पहली बात आरामदायक पूर्व बैठ गए, सरा कमर रीढ़ सीधी, फिर स्थिरता, फिर स्थिर होना चाहिए। एक आसन आसीन होकर फिर बार बार बदलना नहीं, जैसे ही बैठ गए उसी पोज में छोड़ दिया जाए। जैसे कोई फोटो खींचता है ना, एक पोज बना दिया गया, उसी खींचता रहता है फोटो बनवा लिया, पोज बनाते हो, एक पोज में छोड़ दिया गया, जैसे भी हो छोड़ दिया गया। पैर नहीं लो, हाथ उठाओगे, पैर उठाओगे, पैर बदले ना, जैसे भी उसको छोड़ दें। स्थिर सुखम आसन, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने की स्थिति का नाम आसन है। और एक पोज में अगर आप ठहर जाएं 1 घंटा 36 मिनट तक, तो आपका आसन सिद्ध हो जाता। सिद्धासन वाले ने आसन ही सिद्ध हो जाता। अब आसन सिद्ध का मतलब क्या होता? आसन सिद्ध हो जाएगा तो आपको कोई न दर्द होगा, न गर्मी मालूम पड़ेगी, न सर्दी मालूम पड़ेगी। और ध्यान करने वालों को उनको अनुभव होगा, जिसमें ध्यान में आप चले जाते हो गहराई में, उसमें शरीर में कोई दर्द नहीं मालूम पड़ता। शरीर नहीं मालूम पड़ता, दर्द क्या मालूम पड़ेगा? न सर्दी मालूम पड़ेगी, न गर्मी मालूम, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। ध्यान के बाद में भले लगे ठंड लगे, जैसे नींद के बाद उठते हो, ठंड लगे रजाई चाहिए तो मच्छर खा रहे, बाद में, उस समय नहीं। उस समय आज सिद्ध हो जाता आसन, फिर आप बैठ गए तो बैठ गए, फिर चलता रहता। हमारे यहाँ तो 6-6 घंटा तक एक आसन में बैठने वाले लोग हैं। स्थिर सुखम आसन, सुख पूर्व स्थिर बैठना नाम आसन। इसके बाद में आता प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राण धन आयाम, प्राणों को बस में करना, प्राणों को रोकना, प्राणों का डायमेंशन, प्राण को रोकना। सूत्र क्या बोलता है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन् उस समय श्वास खींचने कहते, प्रश्वास निकालने कहते हैं। श्वास पे श्वास गति विच्छेदा माने श्वास ना अंदर जाए ना बाहर जाए, अर्थात रुक जाए। तस्मिन् सति माने उस आसन पर जब आप बैठ गए, सिद्ध हो गए, श्वास चलती है, अंदर आती है श्वास, पर श्वास बाहर निकलती है।
गति का विच्छेद कर दिया जाए, ना भीतर आए ना बाहर, रोक दिया जाए, तो उसका नाम प्राणायाम है। प्राणायाम, प्राणों को बस में क्यों भाई करें प्राणायाम, क्या लाभ इसके? प्राण और मन का बहुत गहरा संबंध है। प्राण रुक जाएंगे तो मन नहीं जा सकता, मन रुक जाए तो प्राण नहीं जाते। अगर मन रुक जाए तो सांस रुक जाएगी। सुमरत हरि साप गजबादी सहज विमल मन लागी समाधि। और यदि यहां पर सांस रुक जाए तो मन रुक जाएगा। आप करके देखना, चाहे जितना मन चंचल बेचैन हो, श्वास भर के बैठ जाना, तो जब तक श्वास रहेगी तब तक मन जा ही नहीं सकता। इसका रहस्य क्या है? मैंने देखा है कई जगह पर कोई कार्यक्रम होते तो वहां उद्यमी होते लोग, शरारती, काम में बिगाड़ना, बाधा डालना, उद्यम करना, उसे कुछ बिगाड़ना। तो हमने देखा कई बार जो होशियार लोग होते हैं, जितने उद्यम करने वाले, उनके लिस्ट बना के और उनको बना देते कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी है भाई। सुरक्षा की टीम बनाई गई, सबको बिल्ला दे दिया गया, इस कार्यक्रम में तुम्हारी जिम्मेवारी की गड़बड़ न हो। अब गड़बड़ करेगा कौन? वही तो गड़बड़ करने वाले थे। तो यहां पर क्या होता है, श्वास द्वारा साधना क्यों कराई जाती है कि श्वास पर मन से ही आप ठहरते। जब आपने श्वास रोकी तो मन के द्वारा रोकी ना, तो मन तो लगा यहां भागे कैसे? आप श्वास रख ले तो मन लगा, मन नहीं लगा, श्वास चली जाएगी, निकल जाएगी। तो श्वास जब तक रोकी मन जा नहीं सकता कि मन के द्वारा रोका गया। जो मन भाग रहा उसको बांध दिया गया, कैसे जाए? और श्वास द्वारा जाप कराया जाता क्यों? कि श्वास का जाप मन से होता। और आप माला जपते उंगली जपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन का चलता रहेगा। आप माला लेकर उसी गुड़िया सटकाते रहो, सीताराम राधे श्याम बोलते रहो, चाहे मन से चाहे मुख से, तब भी मन भाग जाएगा। लोग माला जपते रहते, मन और क्यों भाग गया? माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। हाथ में माला चल रहा, मुख में मंत्र चल रहा, मन अपने जा रहा। तो यहां पर क्या होता है, श्वास का जाप मन से ही होता है, तो मन भागे कैसे? आप ये नहीं कह सकते कि मन जाप करता रहा, मन भाग गया, ये भले को मेरा ध्यान टूट गया, ये हो नहीं सकता, मन भाग गया। तो श्वास रुकने से मन ठहरता है। प्राणायाम, प्राणों को बस में कर बहुत चीजें होती है, मन भी ठहरता है, शक्ति जागरण होती है, शक्ति जागरण, शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण, वो भी बताएं कैसे थे। प्राणायाम 4 तरह के बताया गया, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ, वृत्ति, देश काल संख्या भी प्रतिष्ठो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ, वृत्ति, देश काल संख्या भी प्रतिष्ठो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति एक सिकाम चल सकता, प्राण के बाह्य को बाहर निकाल के बाहर नोक दिया, जब तक रुकी रह गए बाह्य, और रुकी रही शक्ति खत्म हुई, फिर नॉर्मल चलने दो, फिर सह जाके फिर बाहर निकाल दिया, बाहर नोक दिया, फिर तकाने फिर सह चलाई। अभ्यंतर वृत्ति अंदर भर कर रोक लिया, रोके रहे, जब शक्ति खत्म फिर नॉर्मल चलने दिया, फिर आराम मिली, फिर मार लिया, फिर रोके रहे, शक्ति खत्म, फिर नॉर्मल चलने दिया। आप गीता पढ़ते हो, प्राण को अपान भवन करना, अपान को प्राण में, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। प्राण का अपान भवन करना, अपान का प्राण भवन करना। जब आप सांस भर के ले जाते हैं प्राण को, अपान भवन हो जाता। सांस भर के लेकर जाते हो और रोक लेते हो, रोकने के बाद आप प्रयोग करके देखना, सांस भर के जब रोक लेते हो उसके बाद सांस छोड़ना चाहिए कि लेना चाहिए है? लेकिन छोड़ नहीं पाओगे बिना लिए, देखना करके कि प्राण का अपान भवन हो जाता। बचने पहले थोड़ी लेोगे तब छोड़ पाओगे। अपान का प्राण में जब सांस बाहर निकालते, नीचे प्राण उठ के अपान में चला गया, अपान नीचे उठा प्राण में चला गया,
और प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्राणापान दोनों नोकर प्राणायाम प्राण होते हैं। तो दो तीसरा तरह का क्या है कि वहां पर वाय अव्यत संवृत्ति सांस को धीरे धीरे खींची गई, रोकी, फिर रोकी गई, फिर धीरे धीरे निकाली गई। एक क्रम ये है। एक चौथा प्राणायाम है। चौथा प्राणायाम क्या है? वायाभ्यंतर दिशाक्षेपी चतुर्था। यहां पर प्राण को रोकने से मन ठहरता हुआ, मन के ठहरने से प्राण रुकता। वायाभ्यंतर दिशाक्षेपी चतुर्था, बाहर के और अंदर के विषय को छोड़कर चौथा प्राणायाम अपने आप होता है। बाहर विषय शब्द स्पर्श उपरसगन सारा छूट गया, अंदर के विषय जो होते हैं वासना वो छूट जाए। जब विषय छूट जाते, मन शांत होता, उतना प्राण रुकता है। भोग में श्वास गति बढ़ती है, अवयोग में श्वास गति धीमी होती है। आदमी जितना चंचल होगा चित उतना मन आसान, उतना श्वास तेज। मैंने देखा कभी लोग घबरा जाते ना, ऐसी श्वास चलने लगती है, उनकी घबराहट में तेजी पकड़ जाती है। अब मन जितना शांत हो उसे श्वास घटती, और मन शांत हो जाए श्वास घटती जाएगी। जितना मन ठहरता जाएगा श्वास घटती जाएगी। अब एक स्तर पर जब मन पूरा ठहर जाता है श्वास अपने आप रुक जाएगी। ध्यान करने वाले जानते होंगे, जिसे मन ठहरता श्वास अपने, कहीं घबरा जाता है श्वास रुकी, क्या हो गया, अपने आप रुकी, क्या चिंता करते, अपने आप रुकती है। चौथा प्राणायाम, यहाँ प्राण रुकने से मन रुका, मन ठहरने से प्राण रुक जाते। बाह्य अंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, बाह्य अंतर विषय छोड़ने पर चौथा प्राणायाम अपने आप होता है। इसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कल चर्चा करेंगे, कल बताएंगे पूरी, और परसों फिर ध्यान का क्लास लगाया जाएगा। दोलन भजन बोलेंगे। स्वयं सचिदानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सचिदानंदा बोले करे भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ा बन बैठो, चरे घास बो गंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, मृग की नाभि बस कस्तूरी, नहीं जानत आनंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मति मंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, तैसे मन आत्म प्रकाश में, भोगता विषयानंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा, कहें गुरुदेव रूप लखे अपना, तज को सन का फंदा बोले करे भयो बंदा, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आज के आनंद